My dear students, today we are starting the BSc Part First, Paper Third, that is Physical Chemistry. Myself, Dr. D.S. Prasad, teacher this Paper Third of BSc Part First. In BSc Part First, the first unit of the Paper Third is Mathematical Concept and Computers. In mathematical concept, first टॉप कीजिए लॉगरिथमिक रिलेशंस, उसी को अपन लघुगणकीय संबंध कहते हैं। लघुगणक उच्च घात तथा कठिन गणनाओं को सरलतापूर्वक करने की विधि है। लघुगणक या लॉगरिथम्स उच्च घात हाई एक्सपोनेंट तथा कठिन डिफिकल्ट कैलकुलेशंस को आसानी से करने की एक विधि है। यदि a to the power of x इज इक्वल टू n हो तो x को आधार a पर n का लघुगणक कहा जाता है। इसे log a to the power of n इज इक्वल टू x लिखा जाता है। log a to the power of n इज इक्वल टू x को a आधार पर लघु n बराबर x पढ़ा जाता है। उदाहरण 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, log 3 to the power of 9 इज इक्वल टू 2, अर्थात आधार 3 पर 9 का लघुगणक 2 है। मतलब अगर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हुआ मान लो, log लेने पर क्या 3 को 9 के आधार बना दो, तो log 9 बेस 3 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितना, 3 स्क्वायर में 2 रहेगा ना, वो 2 इसकी मान हो जाएगा। लघुगणक दो प्रकार के होते हैं। सामान्य लघुगणक, इनका आधार 10 होता है। अधिकांश सांख्यिकी गणनाओं में सामान्य लघुगणक का प्रयोग होता है। इसे log x टू बेस 10 से प्रदर्शित करते हैं। अपन log टेबल जो देखते हैं वो आधार 10 वाला है। दूसरा है प्राकृत लघुगणक, इनका आधार ये होता है। इसे log x टू बेस e या ln x के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न वाणिज्यिक एवं वैज्ञानिक गणनाओं में प्राकृत लघुगणक का प्रयोग होता है। मतलब मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये प्राकृत लघुगणक का प्रयोग होता है। प्राकृत एवं सामान्य लघुगणक संबंध होता है log x टू बेस e इज इक्वल टू 2.303 log x टू बेस 10, ये रिलेशन है। मतलब क्या, प्राकृत लघुगणक को अपन सामान्य लघुगणक में परिवर्तित इस आधार पर कर सकते हैं, इस संबंध के द्वारा कर सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या, log 1 का मान हमेशा शून्य होता है, शून्य का लघुगणक अनंत होता है। तीसरा पॉइंट है, ऋणात्मक संख्याओं का लघुगणक ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यदि आधार एवं घात समान हो तो उसका मान 1 के बराबर होता है। ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु है। उदाहरण 2 to the power of 4 इज इक्वल टू 61 का लघुगणक ज्ञात करो। 2 to the power of 4 इज इक्वल टू 16 है। मैंने बोला 2 को इस तरफ ले आओ, 16 का आधार बना दो, log 16 टू बेस 2 इज इक्वल टू 4। इसी प्रकार log 49 टू बेस x के घातीय रूप में लिखो। घातीय रूप में क्या लिखना है, इसमें log 49 टू बेस x इज इक्वल टू 2 को घातीय रूप में बदलो। यह log x टू 49 टू बेस x इज इक्वल टू 2 है, यह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49। यह तीसरा मान ज्ञात कीजिए, log 32 टू बेस 4 का मान ज्ञात करो। इस दूसरा प्रॉब्लम है log 1/49 टू बेस 7 का मान ज्ञात करो। इनका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, log 32 बेस 4 इज इक्वल टू वाई माना मान लो, 4 टू द पावर ऑफ वाई इज इक्वल टू 32। 32 को कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर ऑफ वाई इज इक्वल टू 32 के बराबर है। और इसको कैसा लिखते हैं, 4 टू द पावर वाई को
दोनों के आधार बराबर करने के लिए 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर टू द पावर ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 5, या 2 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 2 वाई इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 5। जब आधार बराबर होता है घातांक बराबर होंगे, या 2 टू द पावर ऑफ वाई इज इक्वल टू 5 या वाई इज इक्वल टू 5/2 या दैट इज इक्वल टू 2.5। अतः आंसर क्या है? log 32 टू बेस 4 इज इक्वल टू 2.5। दूसरा y इज इक्वल टू log 1/49 बेस 7। ये इसको कैसे लिखते हैं? 7 टू द पावर ऑफ y इज इक्वल टू 1/49, या 7 टू द पावर ऑफ y इज इक्वल टू 1/7 स्क्वायर। ऊपर लेके गए हैं तो 7 टू द पावर ऑफ -2। अतः 7 टू द पावर ऑफ y इज इक्वल टू 7 टू द पावर ऑफ -2 या y इज इक्वल टू -2। क्यों? जब आधार बराबर होता है तो घातांक बराबर होता है। अतः log 1/49 टू बेस 7 इज इक्वल टू -2। यदि log √2 इज इक्वल टू 1/6 हो तो a का मान ज्ञात करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये log √2 टू बेस a इज इक्वल टू 1/6, या a टू द पावर ऑफ 1/6 इज इक्वल टू √2, या a टू द पावर ऑफ 1/6 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ हाफ, या a टू द पावर ऑफ 1/2 इंटू 3। 1/6 को कैसे लिखता है? 1/2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 1/2, या a टू द पावर ऑफ 1/3 होल टू द पावर ऑफ हाफ इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ हाफ। जब इसमें यही है घातांक समान हो तो आधार भी समान होंगे। इसके अनुसार a टू द पावर ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 2, या a इज इक्वल टू 2 क्यूब दैट इज इक्वल टू 8। लघुगणक के मूल नियम। किसी भी आधार a पर लघुगणक का निम्न नियम, लघुगणक के नियम निम्नलिखित है। नियम 1, दो संख्याओं के गुणनफल का लघुगणक उन संख्याओं के लघुगणक के योग के बराबर होता है। log m इंटू n टू बेस a इज इक्वल टू log m टू बेस a प्लस log n टू बेस a। नियम 2, दो संख्याओं के भागफल का लघुगणक log m/n टू बेस a इज इक्वल टू log m। क्या किसी संख्या के घात का लघुगणक log m टू द पावर ऑफ n टू बेस a इज इक्वल टू n log m टू बेस a। आधार परिवर्तन। फोर्थ है ये तो चेंज बेस। संख्याओं का लघुगणक आधार a पर ज्ञात हो तो उनका लघुगणक आधार b पर ज्ञात किया जा सकता है। माना कि log n टू बेस a इज इक्वल टू x, which can implies b to the power of x is equal to n, या log b to the power of x to base a is equal to log a to the power of n। आधार a पर लघुगणक लेने पर इसको कैसे लिख सकते? x log b टू बेस a is equal to log n टू बेस a, या x is equal to log n टू बेस a अपॉन log b टू बेस a। अर्थात x किसको माना? log n टू बेस b इक्वल टू log n टू बेस a अपॉन log b टू बेस a। समीकरण 1 में n इज इक्वल टू a लिखने पर log a टू बेस b इज इक्वल टू log a टू बेस a अपॉन log b टू बेस a दैट इज इक्वल टू log a टू बेस a इज इक्वल टू वैल्यू कितना है? 1 के बराबर होता है। अतः दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन log b टू बेस a। मतलब log a टू बेस b इंटू log b टू बेस a इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार log m टू बेस n इज इक्वल टू n हो तो log b टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू m, या 1 अपॉन b टू द पावर ऑफ माइनस n इज इक्वल टू m, या log m बेस 1 अपॉन b 1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस n। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी सिद्ध कीजिए कि log 12/7 प्लस log 9/4 माइनस log 27/7 इज इक्वल टू 0 सिद्ध करना है। इसको लेते लेफ्ट हैंड साइड किया log 12/7 प्लस log 9/4 माइनस log 27/7। इसको क्या होगा? पहले दोनों को देखो क्या हुआ। log m प्लस log n कैसे लिख सकता है? log m इंटू n लिख सकते हो। ये दोनों को लिख दो log 12/7 इंटू 9/4। और दूसरा क्या, ये एक log हो गया, दूसरा भी log 27/7 है तो कैसे लिख सकते? log m माइनस log n दैट इज इक्वल log m/n। कैसे लिख सकते हो? टोटल दोनों को मिला के log 12/7 इंटू 9/4 डिवाइडेड
7 दैट इज इक्वल टू कितना के बराबर होगा log 1 दैट इज इक्वल टू 0, अतः RHS। नेक्स्ट सामान्य लघुगणक। जब किसी संख्या के लघुगणक का आधार 10 हो तो उस लघुगणक को सामान्य लघुगणक कहा जाता है। संख्याओं के सामान्य लघुगणकों के दो भाग होते हैं, एक पूर्णांक भाग और दूसरा भिन्नात्मक भाग। पूर्णांक भाग को पूर्णांश एवं भिन्नात्मक भाग को अपूर्णांश मैंटिसा कहते हैं। log 14 टू बेस 10 इज इक्वल टू 1.1464। इसमें एक को पूर्णांक भाग कहते हैं, दूसरा 0.1461 को दशमलांश भाग कहते हैं। किसी संख्या के सामान्य लघुगणक का पूर्णांक ज्ञात करना। इसको पूर्णांक ज्ञात करने की विधि है। नियम 1, यदि संख्या 1 से बड़ी है तो इसके सामान्य लघुगणक का पूर्णांश एक धनात्मक पूर्णांक होगा और वह उस संख्या के पूर्णांक के अंकों की कुल संख्या से एक कम होगा। उदाहरण के लिए देखो, संख्या और संख्या के पूर्णांक में अंकों की संख्या और पूर्णांश, ये टेबल बना दो 4 बिंदु को। नंबर 1 संख्या 1 हुआ मान लो, इसमें पूर्णांकों की संख्या, पूर्णांक अंकों की संख्या कितना 1 है, 1 में 1 ही है। दैट इज इक्वल टू पूर्णांश क्या होगा, 1 कम करना पड़ेगा। 1 - 1 इज 17 में कितना 2 अंक है, एक 7 है, दूसरा 1 है, इसलिए 2 में से 1 कम कर दो कितना होगा 1, अतः पूर्णांश 1। 3, 4, 5, 6 इसमें कितना अंक है, 4 अंक है। 4 अंक होगा तो क्या होगा, 4 में से 1 कम कर दो तो 3 हो जाएगा। नियम 2, यदि संख्या 1 से छोटी है तो इसके सामान्य लघुगणक का पूर्णांश एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा और दशमलव बिंदु के ठीक बाद के शून्यों की संख्या से 1 अधिक होगा। उदाहरण संख्या देखो 0.1 हुआ मान लो, इसमें कितना दशमलव के बाद तुरंत आया, इसलिए दशमलव बिंदुओं के शून्यों की संख्या 0 है, अतः क्या होगा 0 + 1 = 1, मतलब पूर्णांश क्या होगा -1, ऋणात्मक होगा इसलिए -1 डालना पड़ेगा। इसी प्रकार 0.0345 दशमलव के बाद कितना शून्य है, 1 शून्य है। 1 + 1 2 दैट इज इक्वल टू कितना होगा पूर्णांश -2। अब 0.000 में कितना है 4 जीरो है, 4 जीरो में तो 1 जोड़ दो 5, इसको मतलब क्या होगा पूर्णांश -5। ऋणात्मक पूर्णांश को संख्या के ऊपर बार लगाकर लिखा जाता है। सामान्य लघुगणक के दशमलांश ज्ञात करने के लिए लघुगणक तालिका का प्रयोग करते हैं। प्रतिलघुगणक, किसी संख्या का प्रतिलघुगणक वह संख्या है जिसका लघुगणक दी हुई संख्या है, अर्थात किसी लघुगणक से संबंधित संगत संख्या प्रतिलघुगणक कहलाती है। जैसे log 0.03624 = /2.5592 हो तो एंटी log /2.5592 = 0.03624 होगा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है log 2 बेस 10 = 0.3010। log 3 के वैल्यू है 0.4771, तो log 7 का वैल्यू 0.8451 हो तो log 105 का मान ज्ञात करो। log 105 को कैसे डिवाइड करोगे, विभक्त करोगे, 3 × 5 × 7, ये तीनों में करना, तीनों की वैल्यू दिया तो 2 का दिया या 3 का दिया या तो 7 का दिया, 2 का तो आ नहीं सकता है, इसमें 3 × 5 × 7 के रूप में लिख दिया, एक बार तो लिखो। log 3 + log 5 + log 7, log 3 तो ठीक है, 3 की वैल्यू दे रखा है, log 7 भी ठीक है, log 5 की मान तो है ही नहीं है, इसको या तो 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दूसरा किसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब दूसरा क्या log 2 में कर सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, log 5 × 2/2। 5 × 2 को कैसे लिख सकते हैं अपन, तो 5 × 2 ऊपर 10 हो गया, 10/2, 10/2 log 10 - log 2। log 10 का वैल्यू आधार 10 है, सभी में 1 है, -log 2 दैट इक्वल 0.1 + 1 - 0.3010 + 0.8451। इसको ये तीनों को जोड़ दो और -0.3010 को घटा दो तो कितना होगा
2.0212। और दूसरा प्रॉब्लम है log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू 0.4771 हो तो log 5, log 8, log 108 ज्ञात करो। log 5 के मान कैसे ज्ञात करोगे? इसमें वही है, log 5 इंटू 2/2 इक्वल log 10/2, log 10 माइनस log 2। log 10 का वैल्यू एक है, आधार एक है, LOG लिख रहे हो। log 2 का मान 0.3010, 1 माइनस 0.3010 दैट इज इक्वल 0.6990। log 8 को कैसे लिखोगे? 2 क्यूब, log 2 क्यूब होगा 3 log 2, 3 इंटू 0.3010 दैट इज इक्वल 0.9030। log 108, 108 कैसे लिखोगे? log 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, log 2 स्क्वायर प्लस log 3 क्यूब, 2 log 2 प्लस 3 log 3, 2 इंटू 0.3010 प्लस 3 इंटू 0.4771। के मान जोड़ने पर कितना होगा? 0333।